हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की ये वीडियो है ऑप्शन ट्रेडिंग पे। आपने कईयों से सुना होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कम पैसे लगा के ज़्यादा पैसे किसी ने बनाए। जी हम बनते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसे, बट इसमें उतना ही रिस्क है। इनफैक्ट एक डाटा है कि 90% ऑफ द ट्रेडर्स लॉस्ट देयर 90% ऑफ द कैपिटल इन फर्स्ट 90 डेज। ये ज़्यादातर अप्लाई होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग विदाउट एनी नॉलेज एंड विदाउट एनी एनालिसिस ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना ट्रेड ले लेते हैं एंड अपना कैपिटल ज़ीरो कर लेते हैं। यस, ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस मैं 20-30% नहीं कह रहा, ज़ीरो भी हो जाता है पैसा आपका, पूरी की पूरी कैपिटल भी डूब जाती है ऑप्शन ट्रेडिंग में। सो वी आर हेयर टू प्रोवाइड यू नॉलेज। सो मैं आज की इस वीडियो में पूरी कोशिश करूँगा बेसिक्स क्लियर करने की ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। सो जो सी ये ऑप्शंस है ये एक डेरिवेटिव्स होते हैं जो कि अपनी वैल्यू किसी और चीज़ से डिराइव कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, कर्ड की वैल्यू डिराइव होती है दूध के प्राइस से। अगर दूध का प्राइस बढ़ता है तो कर्ड की प्राइस भी बढ़ जाएगा, अगर दूध का प्राइस घटता है तो कर्ड का प्राइस भी घट जाएगा। ऐसे जो ऑप्शंस होते हैं ये अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं स्टॉक के प्राइस से। फॉर एग्जाम्पल, टाटा मोटर्स का ऑप्शन है, मतलब इसकी जो सी वैल्यू होगी वो डिराइव करेगी टाटा मोटर्स के स्टॉक के प्राइस से। ठीक है। अब जब भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग में कुछ बाय करते हैं तो कभी भी आप देखोगे कि स्टॉक नहीं बाय करते, कभी भी हम स्टॉक नहीं बाय करते, हम हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इसमें एक सेलर के साथ। अगर आप बाय कर रहे हो तो सेलर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो और ये आपका जो सा कॉन्ट्रैक्ट है ये पर्टिकुलर डेट तक चलता है। ऑप्शन में हर वीकली हर थर्सडे को एक्सपायरी होती है। मतलब अगर आपने आज कॉन्ट्रैक्ट किया तो अगले थर्सडे या उससे अगले या उससे अगले या उससे अगले थर्सडे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। ये डिपेंड करता है आपने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया। सो ऑप्शन में मैंने आपको कहा कि बायर्स और सेलर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। और मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है, मतलब किसी की जेब से पैसा गया तो किसी की जेब में पैसा आया। अगर आपका लॉस हो रहा है तो किसी का प्रॉफिट, अगर आपका प्रॉफिट तो किसी का लॉस हो रहा है। ठीक है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में जब भी आप बाय करते हो, जब भी आप एनालिसिस करते हो किसी भी स्टॉक के, तो आपको दो चीज़ें रिजल्ट आपको मिलता है। एक तो आपको मिलता है कि हाँ भाई प्राइस जो सा वो बढ़ेगा, या आपको लगता है जो सा प्राइस है वो गिरेगा। ठीक है। जब आपको लगता है ऑप्शन में कि प्राइस बढ़ेगा तब आप ऑप्शंस में कॉल ऑप्शंस को बाय कर लेते हो, कॉल ऑप्शन को बाय कर लेते हो। जब आपको लगता है कि जो सा प्राइस है स्टॉक का वो गिर जाएगा तो आप पुट ऑप्शन को बाय करते हो। एंड आप एक और चीज करते हो इसमें, जब आपको लग रहा है प्राइस बढ़ेगा तो आप कॉल ऑप्शन को बाय भी कर सकते हैं एंड पुट ऑप्शन को सेल भी कर सकते हो। मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा कि ये सेलिंग का क्या कंसेप्ट है। ऐसे जब आपको लगता है कि प्राइस गिरेगा तब आप पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हो या कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हो। ऐसे जब भी आप बाय करते हो ऑप्शंस में, आप हमेशा एक लॉट में बाय करते हो। फॉर एग्जाम्पल, निफ्टी का लॉट है 50 का, तो आप हमेशा 50 की क्वांटिटी में बाय करोगे। आप ऐसे नहीं कर सकते एक दो क्वांटिटी बाय करनी है, आप हमेशा 50 क्वांटिटी बाय करोगे। और इसके बाद इससे ज़्यादा करनी है तो आप 100 क्वांटिटी बाय करोगे, उसके बाद 150, उसके बाद 200, मतलब 50 का गैप पड़ेगा बीच में क्योंकि उसका लॉट साइज 50 का है। सो मतलब अगर आप 50 क्वांटिटी बाय कर रहे हो मतलब एक लॉट बाय कर रहे हो, अगर आप 100 क्वांटिटी बाय कर रहे हो मतलब 2 लॉट बाय कर रहे हो। ठीक है। ये था कंसेप्ट लॉट का। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम स्टॉक को ही बाय कर सकते हैं तो हम ऑप्शन को क्यों बाय करते हैं? सो इनिशियली सबसे फर्स्ट स्टेजेस में जो उनसे ऑप्शन जब इंट्रोड्यूस हुए थे तो ये हैजिंग के लिए इंट्रोड्यूस हुए थे। हैजिंग का मतलब जैसे कि आपको लग रहा है स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा एंड आपने उधर कैश में बाय कर लिया, आपने कैश में बाय कर लिया, आपको लग रहा है स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, आपने बाय कर लिया एंड फिर आपको लगता है कि हाँ भाई ये गिर भी सकता है, आपको लग रहा है कि एनालिसिस गलत होगी, ये गिर भी सकता है स्टॉक का प्राइस। तो आप जैसे ही मैंने बताया कि जब आपको लगता है गिरेगा तब आप पुट बाय करते हो। तो ऐसे ही जब आपने इधर कैश में बाय किया, कैश में बाय किया, तो आप उधर जाके क्या करोगे, ऑप्शंस में जाके पुट को भी बाय कर लोगे। इससे क्या होगा कि जब आपका इधर से आपने बाय किया ना, आपको लग रहा है प्राइस बढ़ेगा, जब अगर इधर से प्राइस गिर भी गया तो आपको इस जगह पे प्रॉफिट हो जाएगा। अगर प्राइस गिर गया तो आपको इस जगह पे प्रॉफिट हो जाएगा एंड इस जगह पे लॉस, मतलब लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। इसको हम कहते हैं हैजिंग। तो ये जब ऑप्शंस इंट्रोड्यूस हुए थे तो मेनली हैजिंग के लिए हुए थे। फॉर एग्जांपल, हैजिंग का मैं दूसरा नाम बता दूं कि इंश्योरेंस करना।
जैसे कि अगर हम कार ले रहे हैं, हम ले रहे हैं 20 लाख की कार एंड हम इंश्योरेंस करा रहे हैं 20,000 रुपया, तो मतलब हमने इंश्योर्ड करा लिया, इधर भी हमने जो सा अपना लॉस है वो इंश्योर्ड करा लिया, मतलब हमारा लॉस जो सा वो मिनिमाइज हो गया। अब पहले क्या था, पहले तो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को हेजिंग के लिए यूज़ करते थे, लेकिन आजकल क्या है कि लोग सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग में ही ट्रेड करने लग गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, निफ्टी का किसी ने ऑप्शन खरीदा 22,500 का, 22,500 का किसी ने ऑप्शन खरीदा, प्रीमियम चल रहा था उसका 40 रुपये, जो उनसे जितने पे खरीदा ऑप्शन उसको हम कहते हैं प्रीमियम। प्रीमियम समझ लेते कि 40 रुपये चल रहा था। अब मैंने कहा लॉट में खरीदना, मतलब 50 क्वांटिटी बाय करनी होगी, मतलब 50 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, इन्वेस्टमेंट कितनी लगी, 2,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट लगी, 2,000 रुपीज़ की। अब ये जो सा 22,500 का जो सा ऑप्शन खरीदा गया, इसमें 2 जने इंक्लूड थे, कौन से, एक तो था बायर हमारा और एक था सेलर। बायर को लग रहा था बढ़ेगा प्राइस, तो उसने कॉल ऑप्शन को बाय कर लिया, जैसे कि मैंने इधर कहा बढ़ेगा प्राइस, कॉल ऑप्शन को बाय कर लिया बायर ने, ठीक है। और सेलर की इधर साइकोलॉजी क्या चल रही थी कि सेलर को लग रहा था कि 22,500 के पार नहीं जाएगा, उससे पहले क्लोज हो जाएगा, तो उसने क्या किया, उसको क्या लग रहा था, सेलर की साइकोलॉजी क्या थी कि गिरेगा प्राइस, तो उसने क्या किया, कॉल को सेल कर दिया, इसने इधर से कॉल को बाय कर लिया। दोनों को लग रहा है कि वो ठीक कर रहे हैं, तो ये ट्रांजैक्शन होगी। अब ये ट्रांजैक्शन होगी, अब मैं आपको इधर बताता हूँ बाइंग करना और सेलिंग करने में क्या डिफरेंस है एंड क्या इसके फीचर्स हैं, ठीक है। अब जैसे कि बायर को की इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 2,000, मतलब जो सा बायर का मार्जिन है, इधर जो सा बायर का मार्जिन है वो लेस होता है, बाइंग में आपका जो सी इन्वेस्टमेंट लगती है वो लेस होती है। और यही सेलर में आपको बता दूं कि सेलर की इसी ट्रांजैक्शन में 1 लाख से 1.5 लाख रुपए का मार्जिन होगा, मतलब 1 लाख से 1.5 लाख रुपए सेलर को देने होंगे इस ट्रेड के लिए, मतलब सेलर का जो सा मार्जिन है वो ज़्यादा है, ठीक है। एंड अब आप समझो कि बायर 22,500 के पार चलेगी निफ्टी, 22,500 के पार चलेगी, मतलब ये जितना ज़्यादा पार जाएगी निफ्टी उतना ज़्यादा ये प्रीमियम बढ़ेगा, मतलब जितनी मर्जी ऊपर चल जाए, मतलब ये जो सा प्रीमियम है वो बढ़ेगा हमारा। अगर 23,000 पे पहुँच गई निफ्टी, तो ये जो सा प्रीमियम है ये 200, 250, 300 पॉइंट बढ़ जाएगा। अब ये 500 पॉइंट निफ्टी बढ़ी, ये प्रीमियम 200, 250, 300 पॉइंट ही क्यों बढ़ा, ये सारा कंसेप्ट ना ऑप्शन ग्रीक्स का। ये इस वीडियो में मैं कोशिश करो बेसिक्स बताने की, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक आ जाएगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले आप ये बेसिक सीख जाइए एंड उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपने देखनी है वो वीडियो तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर देना। आप देखिए अगर ये निफ्टी 50 बढ़ गया तो ये मार्जिन भी बढ़ जाएगा, मतलब जो सा बायर है हमारा, बायर का प्रॉफिट हो गया अनलिमिटेड, बायर को अनलिमिटेड प्रॉफिट है इधर। और यही अगर हम बात करें कि 22,500 से पहले क्लोज होगी मार्केट, 22,500 से पहले होगी, तो बायर का लॉस कितना हुआ, बायर ने 2,000 दिए थे, 2,000 जीरो हो जाएंगे, मतलब लॉस कितना हुआ 2,000 का, मतलब बायर के पास लिमिटेड लॉस है, अनलिमिटेड प्रॉफिट है एंड लिमिटेड लॉस है। और यही अगर हम बात करें सेलर की, सोचिए 22,500 से पहले क्लोज होगी मार्केट, 22,500 से पहले, एक्सपायरी डेट से पहले 22,500 के नीचे रही मार्केट, तो जो सा सेलर को प्रॉफिट होगा, कितना होगा प्रॉफिट, ये 2,000 रुपये सेलर के पास चल जाएंगे, मतलब सेलर को कितना प्रॉफिट, लिमिटेड प्रॉफिट, सेलर को यहाँ पे होता है लिमिटेड प्रॉफिट। एंड अगर ये जो सा 22,500 के पार पहुंच गई मार्केट, अब सेलर का तो नुकसान हो गया, मैंने आपको बताया था कि सेलर का लगा 1 लाख से 1.5 लाख रुपए, मतलब इसका हो गया अनलिमिटेड लॉस, सेलर का यहाँ पे हो गया अनलिमिटेड लॉस, ठीक है। ये हम एक एग्जांपल से भी समझते हैं, फटाफट मैं वो वाली एग्जांपल लेता हूँ जो हमने इधर समझी थी कि इंश्योरेंस ले ली हमने कार की, 20 लाख की कार है, 20,000 की हमने इंश्योरेंस ले ली। अब जिसने इंश्योरेंस ली वो हो गया बायर, जिसने इंश्योरेंस दी, अगर कोई इंश्योरेंस ले रहा है तो कोई दे भी तो रहा है, मतलब वो हो गया सेलर। अब इंश्योरेंस जिसने लिया अब उसको तो पे करना है 20,000 लेस मार्जिन,
जिसने इंश्योरेंस दी, अब जिसने ली थी उसको लेस मार्जिन पे करना है। अब जिसने इंश्योरेंस दी, इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस दी, मतलब उसने 20 लाख रुपए दाव पे लगाए, मतलब उसका मार्जिन हो गया ज़्यादा। अब अगर ठुक गई कार एंड कार का नुकसान हो गया 5 से 6 लाख रुपए का, अब उसने तो दिए हुए हैं 20,000, बायर ने तो, इंश्योरेंस लेने वाले ने तो 20,000 दिए हुए हैं, मतलब उसका प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि बाकी का पैसा थोड़ा ना उसने पे करना है, मतलब उसका अनलिमिटेड प्रॉफिट है। और यही लिमिटेड प्रॉफिट है सेलर का, अगर कल को कार को कुछ हुआ ही नहीं, मतलब 20,000 के 20,000 आ जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी के पास, मतलब सेलर को हो गया लिमिटेड प्रॉफिट और यहाँ पे बायर को है लिमिटेड लॉस। मतलब अब जैसे कि मैंने बताया कि बायर को तो 20,000 ही पे करने हैं इंश्योरेंस कंपनी को, 20,000 की इंश्योरेंस लिए, मतलब लिमिटेड लॉस है, 20,000 का ही लॉस है। और यहीं अगर हम सेलर की बात करें तो इसके पास अनलिमिटेड लॉस है। कल को कार चोरी होगी, मतलब सेलर को तो पूरा 20 लाख ही देना पड़ गया। तो ये मैंने एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी आपको। अगर आपको अच्छी लगी तो, वीडियो अच्छी लग रही है एंड वैल्यूएबल लग रही है तो लाइक ज़रूर कर देना, इन कमेंट्स ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए आपने। और चलिए अब मैं जल्दी से ना आपको ITM, ATM एंड OTM का डिफरेंस बता देता हूँ। सो कॉल ऑप्शन में हमारा ATM होता है एट द मनी। पहले तो मैं आपको इनकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। ITM का मतलब होता है इन द मनी, ATM का मतलब होता है एट द मनी, OTM का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी। सपोज कर लेते हैं अभी निफ्टी 22,500 पे है, अभी निफ्टी 22,500 पे है, मतलब जो सा 22,500 वाला ऑप्शन होगा ना हमारा कॉल ऑप्शन, वो होगा हमारा ATM एट द मनी। और अगर हम इसके पीछे जाए तो जितने भी ऑप्शन होंगे वो हो गए हमारे इन द मनी। सपोज कि 22,400 हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो 22,400 होगा हमारा इन द मनी। और अगर हम 22,500 के आगे जाए तो वो जो हो जाएगा हमारा आउट ऑफ द मनी। सपोज कि 22,600 हो गया हमारा आउट ऑफ द मनी। और अगर हम सपोज कि हम सिलेक्ट कर लेते हैं 23,000, तो हम इसको नाम देंगे डीप आउट ऑफ द मनी, मतलब ये डीप आउट ऑफ द मनी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है एट द मनी से, ठीक है, इसलिए हम इसको कहेंगे डीप आउट ऑफ द मनी। और ऐसे ही अगर हम पुट ऑप्शन की बात करें तो इसमें थोड़ा उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है? पहले तो ATM वाला सेम कंसेप्ट है, मतलब अगर 22,500 पे निफ्टी अभी चल रही है तो इसका ATM होगा 22,500। और अगर हम इसके पीछे जाएंगे, मतलब 22,400, 300, 200, ये होगा हमारा आउट ऑफ द मनी, ये हमारा होगा आउट ऑफ द मनी। जैसे कि 22,000 हमने मान लिया 400, ये होगा आउट ऑफ द मनी एंड इन द मनी होगा इसके आगे वाला। अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे। इन द मनी इसके आगे वाला मतलब 22,600 होगा हमारा इन द मनी। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉल ऑप्शन हम तब बाय करते हैं जब हमें लगता है कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए इन द मनी 22,400, अब 22,000 प्रेजेंट तो 22,500 पे चल रहा है, मतलब 22,400 को तो क्रॉस कर चुका है, मतलब ये तो पीछे वाली अमाउंट होगी ना, इसको तो क्रॉस कर चुका है, तो इसलिए इन द मनी एंड 22,600 तक अभी पहुंचना है, इसलिए आउट ऑफ द मनी। और 23,000 बहुत ही दूर है प्रेजेंट मनी से, तो इसका मतलब ये डीप आउट ऑफ द मनी हो गया। और ऐसे अगर पुट ऑप्शन की मैंने कहा उल्टा होता है, पुट ऑप्शन में जैसे 22,500 प्रेजेंट चल रहा है, अब पुट ऑप्शन हम तब खरीदते हैं जब हमें लगता है कि गिरेगा, प्राइस गिरेगा यहाँ से। इन द मनी क्यों है 22,600, मतलब इसके तो पहले ही नीचे चल रहा है ना प्राइस, 22,500 पे चल रहा है, मतलब 22,600 से तो पहले ही नीचे चल रहा है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे इन द मनी। आउट ऑफ द मनी 22,400 क्यों? क्योंकि अभी तो इसके पास पहुंचेगा ना प्राइस, हमने कहा पुट ऑप्शन में गिरता है, मतलब 22,400 तक तो अभी पहुंचा नहीं ना प्राइस, इसके पास पहुंचेगा एंड इसके नीचे जाएगा, तो ये जो सा OTM है ये पहले ATM बन जाएगा फिर ITM बन जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा कंसेप्ट था ITM, ATM, OTM का। और OTM में मैं आपको बता दूं कि OTM में ना ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, अगर मार्केट कहीं ना मूव करी, एक जगह स्टेबल खड़ी है ना, तो ये OTM का जो ना प्रीमियम है ये ज़ीरो हो जाता है, आपके पैसे ज़ीरो हो सकते हैं। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा रिस्की है। अगर आप अपनी अच्छे से स्टडी एनालिसिस कर लेते हो तो आपका लॉस जो है वो मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। इसलिए आपको ना सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले तो वर्चुअल ट्रेड करना है, वर्चुअल ट्रेड, पेपर ट्रेडिंग करिए,
उसमें आपको थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा एंड आपको पता लगेगा हाँ भाई कैसे ये ट्रेड लेते हैं एंड क्यों ये मनी ज़ीरो हो जाती है, कैसे हमें इनमें एनालिसिस अच्छे करने चाहिए। सो मेरी सजेशन है आपको वर्चुअल ट्रेड पहले करना चाहिए एंड थोड़ा एक्सपीरियंस लेना चाहिए, उसके बाद अपनी रियल मनी इन्वेस्ट करनी चाहिए एंड आपको वही ऑप्शंस में ज़्यादा कर इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें लिक्विडिटी ज़्यादा हो, मतलब बायर्स एंड सेलर्स ज़्यादा हों, वहाँ पे हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए ट्रेड करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या काम है, आपको वीडियो देखने के बाद, बेसिक क्लियर करने के बाद हल्का सा टाइम इसको देना है। वर्चुअल ट्रेड करके आप देख सकते हैं, एनालिसिस करके आप देख सकते हैं एंड अगर आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिले एंड अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं उसके बाद ही आप रियल मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।